ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। पहला भाग, पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। लेखक प्राध्यापक डॉक्टर कुशलदेव शास्त्री। प्रकाशक श्री घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। संस्करण सन 2008। ऋषि दयानंद के बलिदान का 125वां वर्ष। पाठक दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़। प्राध्यापक राजेंद्र जी जिज्ञासु का प्राप्त कथन। मेरी उत्कट इच्छा थी कि आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर इस विषय पर कुछ लिखा जाए। मैं स्वयं तो इस विषय पर कुछ लिखूंगा ही, परंतु मैं यह चाहता था कि प्रिय भाई कुशलदेव जी इस विषय पर अवश्य एक खोजपूर्ण पुस्तक लिखें। हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकालकर यह पठनीय व संग्रह करने योग्य पुस्तक लिख दी है। आर्य समाज के एक कर्मठ व प्रबुद्ध विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण आर्य ने इसे आर्य परिवार प्रकाशन समिति कोटा के माध्यम से प्रसारित करने का यश लूट चुके हैं और संप्रति श्री प्रभाकर देव जी आर्य इस कीर्ति को लूट रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की कड़ियों को सुदृढ़ करने के लिए इस कृति का प्रकाशन अत्यंत प्रशंसनीय है। इससे घृणा द्वेष की दीवारें टूटेंगी और ब्रह्म भंजन भी होगा। इसकी एक एक पंक्ति देश जाति के सेवकों को पढ़नी चाहिए। डॉक्टर कुशलदेव जी ने जो कुछ भी लिखा है देश व समाज के हित के लिए लिखा है, एक पीड़ा लेकर लिखा है। आर्य समाज गुण कर्म स्वभावानुसार समाज के निर्माण व जन्म की जाति पाति के दुर्ग को ध्वस्त करने में 75% विफल रहा है। यह डॉक्टर कुशलदेव जी की अंत वेदना को ही प्रकट करता है। मैं इस पीड़ा में उनका भागीदार हूँ। मैंने भी जीवन के मूल्यवान 50 वर्ष इस जातीय राजरोग के निवारण में लगाए हैं। मैंने डॉक्टर कुशलदेव जी की एक एक पंक्ति पढ़ी है। जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक जीवन के अंतिम श्वास तक आर्य समाजी रहे। श्री संतराम जी आर्य समाज के सर्वश्रेष्ठ मासिक आर्य मुसाफिर के यशस्वी संपादक रहे। डॉक्टर अंबेडकर को जात पांच तोड़क सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने में असमर्थता का कारण वेद निंदा के प्रचार में भागीदारी से बचना था। अन्यथा विरोध करने वाले तीनों व्यक्ति जाति पाति के विरोधी थे। देवता स्वरूप भाई परमानंद जी ने तो अपने संतानों के विवाह जात पात तोड़कर ही किए। यह भी निवेदन कर दूं कि डॉक्टर गोकुल चंद नारंग भाई जी के भक्त, शिष्य, मित्र व सहयोगी थे। पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय कोल्हापुर के राजाराम स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे। तब उस स्वल्प काल में आपने निकट से डॉक्टर अंबेडकर व उनकी गतिविधियों को देखा। महाराष्ट्र में जनजागृति, शिक्षा प्रसार व अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन में प्रिंसिपल श्री डॉक्टर बालकृष्ण जी का भी अद्भुत योगदान रहा। उस आर्य मनीषी को श्री शाहू महाराज ने ही कोल्हापुर बुलाया था। डॉक्टर बालकृष्ण जी के व्यक्तित्व व सेवाओं की डॉक्टर अंबेडकर पर छाप पड़ी, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पंजाब में तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही दलित वर्ग में अनेक संस्कार वैदिक रीति से हुए। महाराष्ट्र में यह युग बाद में आया। देश प्रेमियों का कर्तव्य है कि इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें।
अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने वेद व वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध जो कुछ भी कहा था, लिखा है, वह रूढ़िवादियों के घृणित व्यवहार की प्रतिक्रिया मात्र था। अन्यथा उनका वेद से कोई विरोध नहीं था। धम्मपद में भी तो कोई एक भी शब्द वेद की निंदा में नहीं मिलता। विनीत, राजेंद्र जिज्ञासु, वेद सदन, अबोहर, पंजाब, आषाढ़ पूर्णिमा 2057 विक्रमाब्द, गुरु पूर्णिमा, रविवार, दिनांक 16 जुलाई ईस्वी सन 2000। लेखक प्राध्यापक कुशलदेव जी शास्त्री के दो शब्द अर्थात द्वैवचसी। मेरी शिक्षा दीक्षा आर्य समाजी शिक्षण संस्था गुरुकुल झज्जर हरियाणा और गुरुकुल ज्वालापुर हरिद्वार में हुई। गुरुकुलीय विद्यार्थी जीवन में एक दो जातियों के नाम तो सुने थे, पर जातिगत भेदभाव और उच्च नीचता का थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था। स्वयं मुझे मेरी तथा अन्य छात्रों की जातियों के बारे में भी कुछ अता पता नहीं था, अतः अस्पृश्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम सभी छात्र एक ही परिवार के स्नेहिल सदस्यों की तरह अपना अपना जीवन यापन करते थे। पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने ठीक ही कहा है कि गुरुकुल के प्रवेश पत्रों में जाति बिरादरी का खाना नहीं था। गुरुकुल की चारदीवारी से बाहर आने के बाद जातियों का पहले परिचय हुआ, फिर धीरे धीरे जातिगत भेदभाव की कटुताओं का परिचय होने लगा। हमारा घर आर्य समाजी और वह भी क्रियात्मक जीवन में अंतर जातीय विवाह का समर्थक होने से सामाजिक सौहार्द का पक्षधर रहा। गांव में पिताजी एक गांव एक पनघट तथा मंदिर प्रवेश जैसे उपक्रमों द्वारा सतत समता बंधुता का वातावरण बनाने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। इस कारण गुरुकुल और घर दोनों से ही मानवतावादी संस्कार प्राप्त हुए। गुरुकुल के विषय में अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए श्री पंडित उदयवीर जी विराज लिखते हैं, मेरे विचार से गुरुकुल शिक्षा पद्धति आदर्श शिक्षा पद्धति है। जब कहीं दलितोद्धार नहीं था तब गुरुकुल में दलितोद्धार था। जब कहीं समाजवाद नहीं था तब गुरुकुल में समाजवाद था। जब कहीं हिंदी में पढ़ाई नहीं होती थी तब गुरुकुल में सब विषय हिंदी में पढ़ाए जाते थे। महात्मा मुंशीराम अर्थात स्वामी श्रद्धानंद ने युवकों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देकर उन्हें आदर्श नागरिक आदर्श मनुष्य बनाना चाहा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो स्वामी श्रद्धानंद जी को दलितोद्धार के क्षेत्र का चैंपियन ही कहा है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी के समाज सुधार विषयक रचनात्मक कार्यों से सुपरिचित थे, अतः उन्होंने अपने द्वारा संपादित हंस मासिक के अगस्त 1933 के मुखपृष्ठ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र छापा था। अप्रैल 1936 में लाहौर आर्य समाज की जुबिली के अवसर पर आर्य भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते प्रसंगवशात प्रेमचंद जी ने आर्य समाज पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मैं तो आर्य समाज को जितनी धार्मिक संस्था मानता हूँ उतनी ही तहजीबी अर्थात सांस्कृतिक संस्था भी समझता हूँ। उसके तहजीबी कारनामे उसके धार्मिक कारनामों से ज्यादा प्रसिद्ध और रोशन हैं। दलितों के उद्धार में सबसे पहले आर्य समाज ने कदम उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत सबको सबसे पहले उसने समझा। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सिर पर है। जातिगत भेदभाव और खान पान में छूतछात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। उसके उपदेशों को ने वेदों और वेदांगों के गहन विषय को जनसाधारण की संपत्ति बना दिया, जिन पर विद्वानों और आचार्यों के कई कई लीवर वाले ताले लगे हुए थे।
निस्संदेह आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर आदि की प्रेरणा से प्रचलित आंदोलन मूलतः समाज सुधार के चक्र को गतिशील बनाने वाले आंदोलन रहे हैं। आज भी समाज में जहां कहीं भी जातिगत भेदभाव के आधार पर नफरत की काली घटाएं फैलती हैं, उन्हें छिन्न भिन्न करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और ऋषि दयानंद के अनुयायियों को अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए और वैसे वे इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आते भी हैं। पर यहाँ कार्य करते समय हमारी भाषा और क्रिया ऐसी संयमित हो कि उसमें अनुदारता और उग्रता न झलके। हमें सतर्कता बरतना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं बिहार प्रांत की तरह अन्यत्र भी वर्ण द्वेष, वर्ग द्वेष से परिवर्तित न हो। पूरी सावधानी के साथ हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि सामाजिक विषमता सामाजिक घृणा में बदलने की अपेक्षा समता बंधुता में रूपांतरित हो जाए। इंसान और इंसान के बीच में जातिगत भेदभाव के कारण जो खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसे पाटना ही हम सबका प्रयोजन होना चाहिए। इस लेख का भी यही मुख्य प्रयोजन है। इस विषय पर सर्वप्रथम आलेख आर्य लेखक परिषद के उदयपुर राजस्थान अधिवेशन में पढ़ाया गया था। यह उसी का संवर्धित रूप है जो श्री घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास के संस्थापक यशस्वी प्रकाशक श्री प्रभाकर देव जी आर्य के पुनीत प्रयास से हिंडौन सिटी की ओर से प्रकाशित हो रहा है। आर्य समाज के ख्याति प्राप्त शोध लेखक और इतिहासज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र दी जिज्ञासु ने पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर पुस्तक का गौरव बढ़ा दिया है। तदर्थ बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल देव शास्त्री, रामानंद नगर, पावड़ेवाड़ी नाके के पास, नांदेड़, महाराष्ट्र। इस पुस्तक की विषय सूची: आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर, बड़ौदा नरेश द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा, कोल्हापुर नरेश का सक्रिय सहयोग, आर्य समाज की प्रगतिशील दृष्टि, अंबेडकर जी द्वारा नमस्ते अभिवादन का प्रयोग, डॉक्टर अंबेडकर का वैदिक संस्कारों की ओर झुकाव, जातिगत भेदभाव के कारण किराए का घर पाना भी दुर्लभ, जाति निर्मूलन और वर्ण व्यवस्था विषयक दृष्टिकोण, जात पात तोड़क मंडल का आर्य समाज से आत्मीय संबंध, स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय और डॉक्टर अंबेडकर, मास्टर आत्माराम अमृतसरी और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित आत्माराम अमृतसरी, बाबा साहब के निर्माण में आर्य समाज की त्रिमूर्ति का अविस्मरणीय सहयोग, आर्य महापुरुषों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर जी का कृतज्ञता भाव, पंडित धर्मदेव सिद्धांतालंकार और डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बालकृष्ण और डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी वेदानंद तीर्थ और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित लक्ष्मीदत्त दीक्षित और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का परामर्श, पंडित शिवपूजन सिंह और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित रघुनाथ प्रसाद पाठक और डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भवानीलाल भारतीय और डॉक्टर अंबेडकर। उपसंहार क्रमशः